जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 16 के बारे में। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। 16 में कहा गया निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। यहाँ पर 4 नाम है। पहला है चंगेज खान, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा है तैमूर। तो आपको इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर उत्तर के बारे में बात करें हम लोग, तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 3 1 4। थोड़ा सा ध्यान देना कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। जैसे सी यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सी यहाँ हो गया, बी यहाँ होना चाहिए था, तो बी यहाँ हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 3 1 4। 2 3 1 4 यानी कि पहले आएगा महमूद गजनवी, ठीक, फिर आएगा मोहम्मद गौरी, फिर आएगा चंगेज़ खां, फिर आएगा तैमूर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। अच्छा सवाल है। 17 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बख्तियार खिलजी। एक चीज़ ध्यान देना, कई सारे सवालों में आपको ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। सी हो जाएगा, यानी कि बख्तियार खिलजी, ये चीज़ ध्यान देना। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास, ठीक है, उनका नाम था बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 तक मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। तो इतना कुछ तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। एक मिनट जाइए। सवाल नंबर है 18। इसमें कहा गया है, देखिए इसमें सवाल बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तब भी हम लोग जानेंगे। ए में है, यानी कि ए है हमारा कथन। इसमें कहा गया कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और आर में कारण दिया गया उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब ये 2 पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा, फिर इसमें कहा गया नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक। यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट जाइए, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 18 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें सवाल नंबर 18 के बारे में, तो जो लिखा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो ये बात भी सही है, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी बात सही है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको हर एक चीज़ जानना चाहिए। सवाल कुछ भी आ सकता है, किसी तरीके से भी आ सकता है, तो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान देना। हो सकता है मैं हर एक चीज़ को ना लिख पाऊँ, इसलिए सुनना सिर्फ मेरी बात को। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज स्थापित करने का श्रेय शंशबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। तो ये 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। पहला कि अगर हम लोग बात करें कि भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है, तो वो गजनवी वंश, ध्यान देना, गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम बात करें भारत में राज स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो हो जाएगा शंशबनी वंश के मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का ना होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था, तो ये चीज़ भी ध्यान देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कहा गया गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। आगे आते हैं, अगला सवाल सवाल नंबर 20 है। इसमें कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी, वो थी लाहौर। अगला सवाल आता है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये चीज़ अच्छा सवाल है, ध्यान देना। 21 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे। पहला था चांदी का सिक्का, जिसको हम लोग कहते हैं टंका, और दूसरा था तांबे का सिक्का, जिसको हम लोग कहते हैं जीतल। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया। आसान, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप सभी को उत्तर बताना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है।
यही कारण है कि इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से भी किया था, तो ये इसका भी जानकारी होना चाहिए। 24 में कहा गया मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। ये सवाल पूछा गया है अक्सर, ये चीज़ ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। चंगेज़ खां मंगोल नेता यानी कि नेता कह सकते हो या आक्रमणकारी कह सकते हो। चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है 25 में कहा गया चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था। तो 25 के बारे में बात करें सवाल का, देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेमुचिन। क्या था, तो उसका नाम था तेमुचिन, ठीक है। तेमुचिन भी कह सकते हो, मतलब तेमुचिन या फिर तेमुजिन, दोनों नाम एक ही है। 26 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये काफ़ी आसान है, हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन तब भी उत्तर जानेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजिया सुल्तान, ठीक है। इसे ध्यान देना। इनका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। 27 में है कि रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। तो 27 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुर्कों का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में कहा गया है दिल्ली में किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन के राजदत्त सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, तो उसका ऐसा मानना था, ठीक है। 29 में कहा गया नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया। वही सेम चीज़ जो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पहला दिया गया ए में कहा गया कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, और आर में वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। 2 पॉइंट है, ठीक है। अब 2 पॉइंट है लेकिन 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं, यानी ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है आर भी सही, लेकिन अगर आप ये कहो कि आर जो है ए के बारे में बढ़िया से व्याख्या करता है तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। हर एक पॉइंट को भाई साहब ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान सुनना। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को देवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी, ये बात सही है। इसने सिजदा व पेबोश प्रथा की शुरुआत की। यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, इसने क्या की, सिजदा, यहाँ लिख देता हूँ सिजदा, और साथ ही साथ पेबोश, ठीक है। सिजदा और पेबोश प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुर्ग, इन सब चीज़ों का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30 और कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। 30 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलबन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।